हाँ तो प्रिय छात्रों, आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ की फर्स्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए, इस गोल्ड वॉच में एक शंकु नाम का एक लेबरर होता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जो कि कर्जे की स्थिति में आ जाता है। और कर्जे की स्थिति में आने के बाद वो ईमानदार होते हुए भी अपने ऑफिस का जो साहब है उसकी घड़ी चुराने की योजना बनाता है। जो इंजीनियर था उनके ऑफिस में, उसकी घड़ी चुराने की योजना बनाता है, लेकिन उसकी जो वास्तविक सच्चाई अर्थात ईमानदारी का जो गुण है वो उसे बार बार रोक देता है। वह भयभीत होकर चाहकर भी उस काम को नहीं कर पाता और एक बार हिम्मत जुटा के चोरी कर भी लेता है, लेकिन वापस भय से उसे उसी स्थान पर रख देता है। तो किस तरह की विषम परिस्थितियों से उसने जो अपने आप को चोरी से बचाए रखा है, उस बात को इसमें जो है उजागर किया गया। देखेंगे सभी ध्यान से। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। पंजीकरा राफी ने लिखी स्टोरी। अबाउट द ऑथर देखिए, पंजीकरा राफी ए फेमस मलयालम राइटर वाज बोर्न इन केरल इन 1924। पंजीकरा राफी जो कि एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे, उनका जन्म 1924 में केरल में हुआ। ही इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ चर्च एंड प्रेस। देखिए, वह एक यूनियनिस्ट कहते हैं, एक इकाई संगठन से जुड़े हुए जिन्होंने कि चर्च में गिरजाघर और पुरोहितों की जो है आलोचना की। He was closely attached with the life of low paid workers. He was closely attached means वो नज़दीकी से जुड़े हुए थे with the life of low paid worker. low paid means अल्प वेतनिक, कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के जीवन से जुड़े हुए थे। He has written both short stories, full length novels. उन्होंने दोनों लिखी, दोनों मतलब शॉर्ट स्टोरीज लघु कहानियाँ एंड फुल लेंथ नॉवेल्स, और विस्तृत नोवेल कहते हैं उपन्यास भी लिखे हैं। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में देखिए। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री। शंकु एक फैक्ट्री में एक छोटे से वेतन पर काम करने वाला श्रमिक था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। ही हैड ए स्मॉल फैमिली, उसका छोटा परिवार था जिसमें पत्नी थी एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे थे। ए थर्ड चाइल्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम। थर्ड चाइल्ड मीन्स तीसरा बच्चा, वाज आल्सो अबाउट टू कम मीन्स पैदा होने वाला था। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। ही हैड टेकन, उसने ले लिया था, लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा, ऑन लोन मीन्स कर्जे पर। He had so many economical problems. He had, उसके सामने थी, वह रखता था, many economical problems बहुत सी आर्थिक, इकोनॉमिकल होती हैं आर्थिक प्रॉब्लम्स, समस्याएं। He had not way out to solve them except stealing the gold watch of the engineer. He had no way, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, to solve them, उन समस्याओं को हल करने का, एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, इंजीनियर की घड़ी को चुराने के अलावा, सोने की घड़ी को चुराने के अलावा उसके पास अपनी समस्याओं से निकलने का कोई विकल्प नहीं था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वह सोने की घड़ी चुराता है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने से पहले उसकी भावनाएं क्या हैं? व्हाट आर द रिएक्शंस आफ्टर ही डिड, और चुरा लेने के बाद उसकी क्या रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया क्या है? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। रीड द स्टोरी मीन्स कहानी को पढ़ो, टू गेट आंसर उत्तर पाने के लिए, दीज क्वेश्चन में इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कहानी को पढ़ो। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, एज ऑन मैनी प्रीवियस कहते हैं पहली, बहुत सी पहली रातों की तरह ही। शंकु कोड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु कोड नॉट गेट, शंकु नहीं प्राप्त कर सका, एनी स्लीप मीन्स नींद, दैट नाइट उस रात। कह सकते हैं कि बहुत सी पहली रात्रियों की तरह ही शंकु इस रात भी बिल्कुल नहीं सो पाया। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। टॉस में होता है उछलना, वैसे तो मुड़ता रहा, करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन ये सब व्यर्थ था। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा खराब महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले और लेट गया, ऑन हिज टॉर्न मैट मीन्स फटी हुई चटाई पर, इन द डार्कनेस अंधेरे में। एंड यट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। एंड यट, और फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था, इट एज क्लियरली में इतना ही साफ, एज ड्यूरिंग द डे, जितना साफ दिन में दिखाई देता है उसे दिन जैसा दिख रहा था रात में भी। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वह डिजर्टेड ऑफिस रूम का मतलब है उसका जो दफ्तर का जो व्यस्त कमरा था। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब प्रत्येक व्यक्ति आराम करने के लिए और फॉर लंच या फिर दोपहर के भोजन के लिए चला जाता था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज। ग्लास विंडो, कांच की जो खिड़की थी, वाज ओनली पार्टली क्लोज मीन्स आंशिक रूप से बंद रहती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक छोर पर, इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, वर ए फ्यू फाइट वॉल्यूम्स, कुछ मोटे सामान थे। एंड द अदर, और दूसरे पर, ए पेन, एक कलम, एन इंक बोतल, एक स्याही की बोतल, एंड सो फोर्थ, और अन्य चीजें थीं।
एंड इन बिटवीन, और इन सब के मध्य में वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी, विद इट्स गोल्ड चेन, जिसकी सोने की जंजीर थी, प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो कि किताब पर रखी थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपने हाथ को लगभग 1 फुट आगे बढ़ाओ, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम उसे उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन करने के लिए गया हुआ है। नोबडी विल नो, कोई नहीं जानेगा, किसी को क्या पता चलेगा। ये विचार शंकु के मन में आ रहे थे। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने उन प्रयासों को याद किया। हिज कोवार्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान उसकी जो कायरता, और वैसिलेशन कहते हैं हिचकिचाहट, जो उसके आड़े आ रही थी, उसको वह याद करता है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने कभी उस समय किसी को नहीं देखा था। एंड येट, लेकिन फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा रहता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांपने लगता था और ऐसा महसूस करता था। ब्रीथलेस कहते हैं मानो उसे सांस आना बंद हो गई हो, उसकी सांसें रुक गई हों। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था, दैट वाज, यही कारण था कि क्यों वह हर बार या प्रत्येक बार घड़ी को लेने से वंचित रह जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब कह रहा है कि अब उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता, अर्थात उसके बिना काम नहीं चलेगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू, यदि उसने और आगे के बारे में सोचा तो वह कुछ भी करने में सफल नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वह अपने इरादों को भी, ब्लर्ट आउट मीन्स कहते हैं एक साथ उजागर कर देना, अकस्मात अपने इरादों को व्यक्त कर सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए अवश्य उसे कल इसे लेना ही है। सपोज ही डिड नॉट, अब सोचता है अपने से, प्रश्न करता है कि कल्पना करो यदि उसने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद का फिर आगे अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। यहीं तक देखें एक बार।